रहमतुल्लाहि व बरकात। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अभी मैं आपके सामने एक ऐसा अनवान और ऐसी बात लेकर के आया हूँ जिसके बारे में बताना तो नहीं चाहता था। बहरहाल काफ़ी मजबूर होकर मैं इसी टॉपिक पर आया हूँ, बार बार कहने की वजह से। नहीं तो मेरा अपना ज़ाती और ख़ुद ज़हन तो नहीं था कि मैं इस तरह की आपके एक वीडियो बनाता। तो बहरहाल इसकी मुआशरे में ज़रूरत भी है आज नौजवान। तो वो क्या है कि क्या मर्द की शर्मगाह छोटी हो तो वो निकाह कर सकता है? नफ्स जिसको बोलते हैं ज़कर, क्या अगर ये छोटा हो तो वो शादी के लायक और वो शादी के काबिल और अपनी बीवी के काबिल है या नहीं? अभी मैंने बहुत नौजवान बतलाते हैं और वो जब उनकी शादी होती है ना तो वो हकीमों के पास चक्रों में क्या है कि हमारा तो नफ्स छोटा है, कोई कहता है हमारा नफ्स पतला है तो हम शादी के काबिल नहीं हैं, कहीं बीवी के सामने हम शर्मिंदगी ना उठाएं। तो वो तरह तरह के ना इसके मुख्तलिफ़ बहाने मुख्तलिफ़ हकीमों के साथ, कभी आयल, कभी ये जो मदारी जो होते हैं इनके पास क्या है जी, ये आयल है, क्या इसका ये सांडे का तेल है, ये क्या है जी, ये स्नेक का तेल है, ये तरह तरह के कभी किसी चीज़ का कभी किसी चीज़ का ना आयल तलाश करते हैं। तो मैं अभी आपको ये बात बतलानी, इस बात से वाज़िया करना चाहता हूँ कि मर्द का नफ्स और मर्द का ज़कर छोटा हो तो क्या वो अपनी बीवी के काबिल है या नहीं? मेरे मोहतरम भाइयों, मर्द का नफ्स 2 से 2.5 इंच हो तो वो अपनी बीवी के काबिल है। 2 से 2.5 इंच भी हो ना मर्द का नफ्स तो वो अपनी बीवी के काबिल है। तो ये जो बात है ना कि वो अपनी बीवी से लज्जत हासिल कर सकता है और उसकी बीवी भी लज्जत हासिल कर सकती है और वो सुकून हासिल कर सकती है और ये मर्द भी उससे हासिल कर सकता है, और इससे पैदाइश और बच्चा भी पैदा होगा अगर 2 से 2.5 इंच भी मर्द का ज़कर नफ्स है तो ये जो है ना, अभी कहते हैं इसको जी मोटा कर लिया जाए, तरह तरह की इसकी मेडिसन, लोग हज़ारों के साथ इस पर पैसा खर्च करते हैं। 25,000, 20,000, 30,000 हकीमों को दे रहे हैं, कभी किसी से आयल ला रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, यार ये कंधा है ना ये बड़ा हो सकता है, ये हाथ है ना ये बड़ा हो सकता है, ये उंगली इसके अंदर ना हड्डी है ये बड़ी हो सकती है, जिस्म का कोई भी हिस्सा है ना ये बड़ा हो सकता है। ये जो नफ्स है, ये जो ज़कर है ना, इसके अंदर हड्डी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त का टुकड़ा है और इसके अंदर शरियाने हैं। और ये अपना मोटा और ये लंबा कब होता है कि जब ये ब्लड प्रेशर के साथ, ब्लड के ज़रिए जब आदमी इसी की तरफ आता है, इसकी बारे सोचता है तो उसी वक्त इसको ब्लड के ज़रिए ये प्रेशर बनता है और उसके ज़रिए मोटा भी होता है और पतला भी होता है। तो ये जो बात है ना ये बिल्कुल गलत है, ये पैसा ज़ाया नहीं करना चाहिए और इस बात से दौड़ना नहीं चाहिए। तो मोहतरम भाइयों, ये है बात जिसके बारे में मैंने ना इसको वजाहत करना चाहता था कि चलें जो कुछ नौजवान हैं वो जो बार बार इनसे सवालात और वो शादी से पहले परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई मेरा तो ना छोटा है। भाई आपको किसने बतलाया कि आपका छोटा? आपको कैसे पता चला? बात तो ये है ना कि आपको पता कैसे चला कि मेरा छोटा है और दूसरे का बड़ा है? कैसे? या तो वो गंदी मूवियाँ देखेगा या फिर वो पिक्चरें देखेगा नहीं तो उसको दिखलाई जाएंगी, कोई ना कोई उसको दिखला देगा ज़रूर। या फिर वो किसी मर्द का अचानक उसकी नज़र पड़ गई तो उसने उसका देख लिया, जब उसने देखा तो उसने कहा हाँ उसका तो बड़ा मेरा छोटा। और मेरे भाई कैसे आपने इस तरह ही ना, कैसे आपको पता चला? और भाई किसी की गाड़ी बड़ी है, किसी की छोटी है, किसी का मोबाइल बड़ा है, किसी का छोटा, भी कोई देखेगा तो फिर पता चलेगा ना कि ये इसका तो मोबाइल बड़ा है और मेरा छोटा है। मेरे भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना जिस इंसान को जितना बनाया है ना वो बेहतर जानता है। अल्लाह वो बड़ी हिकमतों वाला है, मेरा रब। वो जानता था कि इसको मैंने इसी तरह बनाऊंगा तो इसका फ़ायदा होगा। अगर जिस इंसान को अल्लाह ताला ने उसका जितना ज़कर जितना नफ्स बनाया है वो ठीक है उसका, अब वो इसके अंदर कोशिश ना करे
कि इसको मैं बड़ा कर लूँ, इसको मैं पतला कर लूँ, इसको मैं मोटा कर लूँ। नो मेरे भाई, ये बिल्कुल बात गलत है कि इस तरह हम कर लें। ये पिक्चरें देख कर के, मूवियाँ देख कर के, गलत गलत चीज़ें देख कर के हाँ कभी आयल ला रहे हैं। ये हकीम तो बैठे ही है ना, ये मदारी और शोबदाबाज लोग हैं, वो भाई बस आवाज़ें लगा रहे हैं, आए भी आए हमारे पास आ जाएं, ये आपको आयल दूंगा। आप तो भाई मशहूरियाँ भी आ रही हैं, फेसबुक पे देख लो, नेट पे देख लो, वो मूवी मुख्तलिफ बना करके जी ये फ़लाँ आयल है, ये फ़लाँ आयल है, इसका ये फ़ायदा लंबा हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा। तो मेरे भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जितना अल्लाह ने बनाया है बस उतना ही उसका फ़ायदा है। अल्लाह ताला जानते थे कि इसका इतना मैं बनाऊँगा। अल्लाह ताला ने आसमानों पर जोड़े बनाए हैं। अगर 2 से 2.5 इंच आपका ज़कर, आपका नफ्स है, तो आप औलाद के भी काबिल हैं और आप सोबत के भी काबिल हैं। आप भी अपनी बीवी से लज्जत हासिल करेंगे और आपकी बीवी भी आपसे लज्जत हासिल करेगी। दूसरी बात, मैं एक और आपको बात बतला दूं। हाँ, अगर जिसका नफ्स है 3 इंच है, 4 इंच का है, 4 इंच तो बहुत है ना, जिसका 4 इंच नफ्स है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 4 इंच नफ्स है तो 4 इंच नफ्स जो है वो आदमी का, अगर वो आदमी की 60 साल उम्र है ना, 60 साल तक भी वो उसी तरह अपनी लज्जत हासिल करेगा, वो उसी तरह हरकत में आएगा और वो पूरी तवानाई उसकी उसी तरह रहेगी। जब वो बूढ़ा भी हो जाएगा, 60 साल की उम्र का भी पहुंच जाएगा, क्योंकि उसकी शरीयाने टैट हैं और वो ब्लड, जब वो प्रेशर है, वो उसकी शरीयाने टैट हैं, वो अपनी जगह पे आ जाएगा। तो मोहतरम भाइयों, जिसका अगर आप कहते हैं कि हमारा ये बढ़ जाना चाहिए ऑयल के ज़रिए या मुख्तलिफ मेडिसन हैं, इसके ज़रिए इसको हम बढ़ा लें, अच्छा लंबा कर लिया। अब ना 35 साल या 40 साल से ज़्यादा नहीं, जब 40 साल उम्र होगी ना, बस एक दफ़ा तो वो हरकत में आ जाएगा, दोबारा हरकत में नहीं आएगा। लंबे का ये नुकसान है। आपने ये मूवियाँ तो आपको दिखा दी गई, तस्वीरों तो आपको दिखला दी गई, और आपने ये यहूद और नसारा के जो पिक्चरें उन्होंने बनाई, उन्होंने मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, उन्होंने इस काम पर लगाने के लिए उन्होंने हमें दखला तो दिया, हम उनके पीछे लग तो गए मेरे मोहतरम भाइयों। तो ये बिल्कुल बात गलत है। अगर आप इस बात को भी करें, ये तो हकीम है ना, ये तबीब, ये जो है ना, ये शोबदाबाज और मदारी लोग, ये अक्सर ये सांडे के ला करके बैठे होते हैं रोडों पर जी, ये उन्होंने एक मजमा लगाया होता है और उसके सामने आयल अपना फ़रोख्त कर रहे हैं, उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, उसकी मशहूरी कर रहे हैं, वो आप ले लेंगे, चलो बढ़ ही जाएगा, पर इसका नुकसान नहीं, फिर बाद में आप पछताएंगे। ये क्या होगा, शरीयाने इसकी कमज़ोर हो जाएंगी। जब शरीयाने इसकी कमज़ोर हो जाएगी नहीं, एक दफ़ा आप मुश्किल से इसको हरकत में लाएंगे और दोबारा ये हरकत में नहीं आएगा, फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो अगर ये जितना है 3 इंच है, 2 इंच, 2.5 इंच है या 4 इंच है, तो आप इसको आसानी तक आखिर तक बार बार ये अपनी हरकत में आएगा और आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये है मेरे मोहतरम भैया। अब तो है ना, ये जो है ऊपर एक छाला बन जाएगा। ये हकीमों और मुख्तलिफ इन चीज़ों ने ना अब भी ऊपर फ़लाँ चीज़ लगाने से हमने फ़लाँ ऑयल तैयार किया है, फ़लाँ का बीज है, फ़लाँ चीज़ है, ऊपर लगाएंगे तो एक छाला बन जाएगा। छाले के बाद ना ऊपर वो सारे ज़ख़म बन जाएंगे, बग़ैर तकलीफ़ के कुछ भी नहीं इनसे मिलता। ये जो है ना, ये फ़लाँ ऊपर ये फ़लाँ चीज़ लगाओगे, ऊपर से लपेटोगे, ऑयल लगाओगे, ऊपर से जिल्द ख़राब हो जाएगी, छाला बन जाएगा। वो छाले बनने से भाई फ़ायदा नहीं होगा, वो तो वक्ती तौर देखें ना। अभी ये शहद की मक्खी है या ये कोई मूसी चीज़, ये पूंड वगैरह है, तो ये आपको काट ले, सोच तो आ जाती है ना वक्ती तौर। जब वक्ती तौर आगे बात तो अपनी जगह पे आएगी। इसी तरह अगर ऑयल आपने लगाया वो चंद दिन के लिए, हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के लिए आपका वो मोटापा आया भी है, तो मेरे भाई इसको बग़ैर तकलीफ़ के आपको किसी चीज़ का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। तकलीफ़ है इन ऑयलों से, इन चीज़ों से, इनसे बच जाइए। ये अब हमारे पास एक ज़हन बन चुके हैं, बस नौजवान है उसका तो ये था। अब देखते हैं, अब सर ना लड़कों की ये बात होती है, उसका तो छोटा है, वो ना अभी सवाल करेंगे, कभी किसी के साथ सवाल करेंगे, कभी किसी से, हाँ जी उसका जी छोटा है तो वो क्या शादी के काबिल है। और भाई आपसे उसने बात शेयर की, आपको उसने कहा, आपको उसने बोला कि मेरा छोटा है, मैं शादी काबिल हूँ, भाई आपको इसकी फ़िक्र क्या है? आप खामखा परेशान हैं, कभी किसी के पास हैं, कभी किसी को बात बता रहे हैं, कभी किसी को बता रहे हैं। तो ये बात मेरे भाई बिल्कुल गलत है। मेरी बात याद रखना, आपकी बीवी आपसे कभी मायूस नहीं होगी। आप उसके साथ सोबत करेंगे ना, कभी आपकी बीवी मायूस नहीं होगी, कभी वो ये नहीं कहेगी कि ये तो गलत है। मेरे मोहतरम भाइयों,
2.5 से 3 इंच तक का नफ्स ज़कर बिल्कुल ठीक है। मर्द भी इससे लज्जत सुकून हासिल कर सकता है, औरत भी इससे हासिल करेगी और औलाद भी पैदा होगी। आज के बाद ये बात अपने ज़हन से निकाल दो कि अगर ऐसा कर लें, शादी से पहले भागना, पैसे का ज़ाया करना, पैसे का खर्च करना। आगे फिर इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो पर अब मैंने